हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि श्री कृष्ण भगवान जी का रुक्मिणी जी से किस प्रकार विवाह हुआ था और साथ ही ये जानेंगे कि राधा रानी ने अपने प्रेम का सबूत किस प्रकार दिया था। श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे को प्रेम करते थे। श्री कृष्ण ने राधा से लौटकर आने का वादा किया था, परंतु श्री कृष्ण का विवाह राधा से न होकर रुक्मिणी संग हुआ था। हिंदू धर्म ग्रंथों में श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के कई प्रसंग मिलते हैं। श्री कृष्ण बिन राधा के अधूरे माने जाते हैं, इसलिए जब भी श्री कृष्ण का नाम आता है तो सबसे पहले राधा नाम पुकारा जाता है। जैसा कि सभी जानते हैं, श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे को प्रेम करते थे, परंतु श्री कृष्ण का विवाह राधा से न होकर रुक्मिणी संग हुआ था। कृष्ण के बीच आध्यात्मिक प्रेम था, जबकि श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी बनी। आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने राधा से प्रेम करते हुए भी रुक्मिणी संग विवाह क्यों रचाया था। जब भी प्रेम की बात होती है, भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। श्री कृष्ण को प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। श्री कृष्ण की मुख्य रानियों में रुक्मिणी, सत्यभामा का नाम शामिल है। इसके अलावा बाल्यावस्था में श्री कृष्ण के गोकुल में गोपियों संग रासलीला की कहानियां आज भी मशहूर हैं। हालांकि सभी को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम सिर्फ राधा के साथ ही लिया जाता है। हर कोई प्रभु कृष्ण के नाम का जाप करते समय राधे श्याम का उच्चारण करता है। भले ही उनकी 1,60,108 रानियां थीं, लेकिन जब प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सबसे ऊपर होता है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने को मिलती हैं। लेकिन जब भी राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम का जिक्र होता है तो यह सवाल जरूर मन में उठता है कि जब दोनों के बीच इतना प्रेम था तो कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। 16,108 रानियों में एक राधा क्यों नहीं थी? कौन थी राधा? पद्म पुराण के मुताबिक राधा वृषभानु नाम के एक गोप की पुत्री थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा का जन्म यमुना नदी के पास स्थित रावल गांव में हुआ था। बाद में उनके पिता बरसाना में आकर बस गए थे। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है कि राधा का जन्म बरसाना में ही हुआ था। बरसाना में राधा जी को लाडली कहा जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी कृष्ण से 4 साल बड़ी थीं और उनकी मित्र थीं। राधा जी से जुड़ी कई अन्य मान्यताएं भी हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा का विवाह रायन नाम के व्यक्ति से हुआ था, जो कि माता यशोदा के भाई थे, यानी रिश्ते में राधा कृष्ण की मामी लगती थी। हालांकि अन्य पुराणों में ऐसा जिक्र नहीं मिलता। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण 8 साल थे तो उनकी मुलाकात राधा से हुई, जो 12 साल की थी। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे। जब ये बात राधा के घर वालों को पता चली तो उन्होंने राधा को घर में कैद कर दिया। वह लोग राधा और कृष्ण की विवाह के इसलिए भी खिलाफ थे क्योंकि राधा की मंगनी हो चुकी थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने राधा रानी से शादी करने की हट कर दी थी। इस पर यशोदा माता और नंद बाबा उन्हें ऋषि गर्ग के पास ले गए। ऋषि गर्ग ने भी कान्हा को बहुत समझाया। इसके बाद कान्हा का मथुरा बुलावा आ गया। वह हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। उन्होंने राधा से वादा किया था कि वह वापस लौटेंगे, लेकिन वह कभी वापस नहीं आए। न ही राधा जी के मथुरा या द्वारका जाने का जिक्र मिलता है। क्यों नहीं हुआ राधा और कृष्ण का विवाह? राधा और कृष्ण का विवाह न होने के कई कारण बताए जाते हैं। इसमें से एक कारण नारद जी का श्राप भी माना जाता है। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद जी भी जाना चाहते थे। भगवान विष्णु ने नारद जी के साथ छल करते हुए उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया, जिसकी वजह से माता के स्वयंवर में नारद जी का काफी उपहास हुआ। जब नारद जी को इस बात का पता चला तो वह बैकुंठ पहुंचकर विष्णु जी से बहुत नाराज हुए और श्राप दिया कि उन्हें पत्नी की वियोग सहना होगा। यही वजह है कि रामचंद्र अवतार में उन्हें सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में देवी राधा से उनका विवाह न हो सका। क्या राधा ने शादी से किया था मना? एक मत ये भी है कि देवी राधा ने ही श्री कृष्ण से विवाह के लिए मना किया था। राधा यशोदा पुत्र कान्हा से प्रेम करती थी, लेकिन जब वह मथुरा गए तो राधा रानी खुद को महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं मानती थी। लोग चाहते थे कि श्री कृष्ण एक राजकुमारी से विवाह करें, इसलिए राधा ने श्री कृष्ण से विवाह न करने की ठान ली। ये भी कहा जाता है कि राधा को महसूस हो चुका था कि श्री कृष्ण भगवान का अवतार है। वह खुद को एक भक्त मानने लगी थी। राधा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुकी थी। वह भगवान से विवाह नहीं कर सकती थी। श्री कृष्ण राधा के पास वापस क्यों नहीं लौटे?
भगवान श्री कृष्ण की शरारतों, उनकी लीलाओं और छल सभी कुछ मनुष्य के लिए कोई न कोई सीख ही थी। राधा से विवाह करना भी मनुष्यों को प्रेम की असली परिभाषा से परिचित कराना था। कहा जाता है कि एक बार देवी राधा ने कान्हा से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या। श्री कृष्ण राधा को खुद से अलग नहीं बल्कि अपना ही अस्तित्व मानते थे। वह मनुष्यों को ये सीख देना चाहते थे कि प्रेम भौतिक संबंध से नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे राधा कृष्ण बिना विवाह भी सदियों से एक ही हैं। जहाँ कृष्ण का नाम है वहाँ राधा का स्मरण स्वाभाविक है। जब हम प्रेम की परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो जहन में केवल एक ही तस्वीर उभरती है, जो है श्री राधा कृष्ण की। हमने दोनों के प्रेम प्रसंग से जुड़ी अनेकों कथाएं सुनी हैं, मगर सारा जग इस बात को भी जानता है कि श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की कभी धर्मपत्नी नहीं बन पाई थी। हालांकि ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ब्रह्मदेव ने स्वयं राधा कृष्ण का विवाह कराया था, मगर और किसी भी वेद पुराण में इस बात के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। वेद पुराणों और साहित्य पर विश्वास किया जाए तो श्री कृष्ण की 8 रानियां थीं, जिनसे उन्होंने विधिपूर्वक विवाह किया था, और इन 8 रानियों में सबसे पहली रानी रुक्मिणी देवी थी। देवी रुक्मिणी और श्री कृष्ण की शादी की कथा बेहद रोचक है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर श्री कृष्ण और रुक्मिणी मिले कैसे थे और कैसे दोनों का विवाह हुआ था। कौन थी देवी रुक्मिणी? विदर्भ राज्य के राजा भीष्मिक के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम रुक्मी और पुत्री का नाम रुक्मिणी था। राजा भीष्मिक अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे और उनके विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में थे। इस विषय में राजा भीष्मिक के सबसे करीबी मित्र एवं महाभारतकालीन मगध राज्य के नरेश जरासंध को भी पता था। जरासंध को उस वक्त का शक्तिशाली राजा माना जाता था और ऐसा भी कहा जाता था कि जरासंध का वध कोई नहीं कर सकता है। जरासंध देवी रुक्मिणी को अपनी पुत्री जैसा ही मानते थे और इसलिए वह खुद भी रुक्मिणी के लिए योग्य वर की तलाश में थे। मगर रुक्मिणी के मन में शुरू से ही भगवान श्री कृष्ण की छवि बसी हुई थी। बड़े बड़े महारथी को परास्त करने वाले श्री कृष्ण की कथा रुक्मिणी कई लोगों के मुंह से सुन चुकी थी। देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के विषय में सुनकर ही ये तय कर लिया था कि वह उन्हीं से विवाह करेगी। मथुरा के राजा कंस को झटके में ढेर करने के बाद तो श्री कृष्ण की ख्याति और भी बढ़ गई थी। उनकी वीरता के चर्चे चौतरफा गूंज रहे थे। मगर वही श्री कृष्ण ने कंस का वध करके बहुत से राज्यों को अपना दुश्मन भी बना लिया था, जिसमें से एक था मगध का राजा जरासंध। दरअसल कंस जरासंध का दामाद था और इसलिए वह श्री कृष्ण से घृणा करता था। जब जरासंध को इस विषय में ज्ञात हुआ कि रुक्मिणी को श्री कृष्ण से प्रेम है, तो देवी रुक्मिणी के भाई रुक्मी के साथ मिलकर जरासंध ने छेदी नरेश शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया। मगर विधि को तो कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह विवाह कभी हो ही नहीं सका। श्री कृष्ण और रुक्मिणी की प्रेम कथा। रुक्मिणी ने अपने पिता को ये बात पहले ही बता दी थी कि वह विवाह केवल श्री कृष्ण से ही करेगी, क्योंकि वह मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी है। ऐसे में रुक्मिणी के पिता ने भी उन्हें सहयोग देने की ठान ली। मगर जरासंध और देवी रुक्मिणी के भाई को जैसे ही इस बात की भनक लगी, उन्होंने राजा भीष्मिक और राजकुमारी देवी रुक्मिणी को कारागार में डाल दिया। कारागार में बंदी बने हुए ही देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण की सखी एवं बरसाने की रानी देवी राधा को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें और उनके पिता को बंधक बना लिया गया है और वह चाहती हैं कि श्री कृष्ण उन्हें बचाने के लिए स्वयं विदर्भ राज्य पधारें। श्री राधा रानी को जब ये पत्र मिला तो उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण से देवी रुक्मिणी की मदद करने का आग्रह किया। इस बात से श्री कृष्ण पहले ही वाकिफ थे कि देवी रुक्मिणी को यदि वह बचाने गए तो उन्हें उनसे विवाह भी करना पड़ेगा। मगर सखी राधा के आग्रह पर उन्हें विवशतापूर्वक देवी रुक्मिणी को बचाने के लिए जाना पड़ा। श्री कृष्ण जब विदर्भ देश पहुंचे तो वहां देवी रुक्मिणी का स्वयंवर चल रहा था। कृष्ण और देवी रुक्मिणी के भाई रुक्मी के बीच भयानक द्वंद्व हुआ। लोक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने रुक्मी का वध करने के लिए अपना सुदर्शन भी उठा लिया था, मगर देवी रुक्मिणी के आग्रह पर उन्होंने रुक्मी को छोड़ दिया। भरी सभा में देवी रुक्मिणी को अपहरण कर उन्हें अपने साथ ले गए। रुक्मिणी तो पहले ही श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। इस बात को श्री कृष्ण भली भांति समझते थे और इसलिए अपहरण के बाद जब वह श्री कृष्ण का रथ गुजरात राज्य के छोटे से गांव माधवपुर घेर पहुंचा तो वहां श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी से विवाह कर लिया। आपको बता दें कि आज भी माधोपुर में माधवराय जी मंदिर है, जहां हर वर्ष आज भी रामनवमी के अवसर पर विशेष मेले का आयोजन किया जाता है। रुक्मिणी से विवाह के बाद श्री कृष्ण उन्हें अपनी द्वारका नगरी ले गए, जहां उनका धूमधाम से स्वागत किया गया।
कृष्ण रुक्मिणी से जुड़ी अन्य कथा। पद्म पुराण के मुताबिक देवी रुक्मिणी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी। बचपन में ही उनका विवाह हो गया था और युवावस्था में ही वह विधवा हो गई थी। पति को खोने के बाद ब्राह्मणी भगवान विष्णु की पूजा में समय बिताने लगी। ब्राह्मणी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मणी ने अगले जन्म में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की पत्नी बनने की इच्छा जताई। इस तरह रुक्मिणी के अवतार में ब्राह्मणी को श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नोट: अलग अलग वेद पुराणों में श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं, विवाह और उनके अस्तित्व पर अलग अलग कथाएं मिलती हैं। लेख में बताई गई श्री कृष्ण रुक्मिणी प्रेम कथा का विवरण हमें जिन संदर्भों से प्राप्त हुआ है उन्हें हमने लेख के अंदर ही उल्लेखित भी किया है। हो सकता है कि अलग पुराणों में किसी अलग कथा का विवरण आपको मिल जाए। हम जब कभी भी नाम लेते हैं तो कहते हैं राधा कृष्ण, कभी भी राधा और श्री कृष्ण नहीं कहते। कारण यह है कि राधा कृष्ण अलग अलग नहीं बल्कि एक माने जाते हैं, क्योंकि इनका प्यार ऐसा था कि दो शरीर होते हुए भी यह एक आत्मा थे। श्री कृष्ण ने कई बार इस बात को एहसास कराया है। एक बार श्री कृष्ण स्वयं राधा बन जाते हैं तो कभी राधा का मुंह दूध से जल जाता है तो श्री कृष्ण को फफोले आ जाते हैं। ऐसी ही एक घटना जिसे ये जान जाएंगे कि राधा और कृष्ण के बीच कैसा अद्भुत प्रेम है। ये रहा सबूत। राधा करती थी कृष्ण से सबसे कब प्यार। तीनों लोकों में राधा नाम की स्तुति सुनकर एक बार देवर्षि नारद चिंतित हो गए। वे स्वयं भी तो कृष्ण से कितना प्रेम करते थे। अपनी इसी समस्या के समाधान के लिए वे श्री कृष्ण के पास जा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण सिरदर्द से कराह रहे हैं। राधा करती थी कृष्ण से सबसे कब प्यार। नारद ने पूछा, इस वेदना का कोई उपचार नहीं है? कृष्ण ने उत्तर दिया, कोई भक्त अपना चरणोदक पिला दे तो यह वेदना शांत हो सकती है। यदि रुक्मिणी अपना चरणोदक पिला दे तो शायद लाभ हो सकता है। राधा करती थी कृष्ण से सबसे कब प्यार। नारद ने सोचा, भक्त का चरणोदक भगवान के श्रीमुख में। फिर रुक्मिणी के पास जाकर उन्हें सारा हाल कह सुनाया। रुक्मिणी भी बोली, देवर्षि, मैं ये पाप नहीं कर सकती। नारद ने लौटकर रुक्मिणी की असहमति कृष्ण के सामने व्यक्त कर दिए। रहा सबूत, राधा करती थी कृष्ण से सबसे कब प्यार। तब कृष्ण ने उन्हें राधा के पास भेज दिया। राधा ने जैसे ही सुना तो तुरंत एक पात्र में जल लाकर उसमें अपने पैर डुबा दिए और नारद से बोली, बैकवर्ड देवर्षि, इसे तत्काल कृष्ण के पास ले जाए। मैं जानती हूँ इससे मुझे घोर नर्क मिलेगा, किंतु अपने प्रियतम के सुख के लिए मैं ये यातना भोगने को तैयार हूँ। और तब देवर्षि नारद समझ गए कि तीनों लोकों में राधा के प्रेम की स्तुति क्यों हो रही है। प्रस्तुत प्रसंग में राधा ने अपने प्रेम का परिचय दिया है। यही है सच्चे प्रेम की पराकाष्ठा, जो लाभ हानि की गणना नहीं करता। ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ आप सब बने रहिए फ्रेंड्स। आप सबका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या भगवान जी की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो, या वेदों शास्त्रों की जानकारी प्राप्त करना अच्छा लगता हो, या पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, या तीर्थ के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब से। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय राधा रानी की।